के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। धारवाड़ किसान महापंचायत में किसानों का उमड़ा जन सैलाब। विविध योजनाओं से पीड़ित किसान हुए एकजुट। आर पार की लड़ाई का किसानों ने किया ऐलान। इनकार करने वाले 96% लोगों को जागरूक कर खिलाई गई फाइलेरिया रोधी दवा। सीएमओ ने क्षेत्रवासियों से की अपील, पूरी तरह सुरक्षित दवा। मार्कंडे महादेव धाम के समीप भीषण आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक, मची हड़कंप। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 110वें संस्करण का आयोजन। आगामी लोकसभा चुनाव के चलते 3 माह तक स्थगित रहेगा यह कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 110वें संस्करण का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का 110वें संस्करण का आयोजन रविवार को हुआ। इस दौरान नगर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें भाजपा के लोगों ने पीएम मोदी के मन की बात को तल्लीनता से सुना। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में लक्षा क्षेत्र में भी इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मन की बात में सबसे पहले पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण की बात कही और नमो ड्रोन दीदी की चर्चा की। तभी समृद्ध होगा जब महिलाओं को समान अवसर मिलेगा। आज भारत में यह हो रहा है। हमारे देश में गांव में रहने वाली महिलाएं भी नमो ड्रोन दीदी के नाम से जानी जा रही हैं और उनकी चर्चा हो रही है। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीतापुर की नमो ड्रोन दीदी से बात की और कैसे वह इस मुहिम से जुड़ी और काम सिखाया गया। उन्होंने 2 दिन पूर्व वाराणसी के बीएचयू में फोटो प्रदर्शनी की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि काशी के युवक की फोटोग्राफी से अलग पहचान बना रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग के नई पहल पर मेरा वोट देश के नाम पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि 3 माह मन की बात स्थगित रहेगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मन की बात में आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अशोक चौरसिया, भाजपा काशी क्षेत्र के महामंत्री, विशिष्ट अतिथि देवेश वर्मा, एडवोकेट शोभनाथ मौर्य व क्षेत्रीय पार्षद सिंधु सोनकर आदि उपस्थित थे। 111 के साथ शुरुआत होगी अगली मन की बात की, और 3 महीने में हम इस मन की बात को अपने छोटे छोटे क्लिप से इसको जनता के बीच में और अपने संस्मरण में रखने के लिए इसको सुनते और बुनते रहेंगे। लोगों को भारतवर्ष की उपलब्धि बताने और जताने का काम करेंगे इस मन की बात के छोटे छोटे क्लिप से। सिगरा स्थित मौलवी बाग के साई अपार्टमेंट में भी पीएम मोदी के मन की बात का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा के लोगों ने पीएम मोदी के मन की बात को ध्यानपूर्वक सुना और उस पर अमल करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेत्री शालिनी यादव, क्षेत्रीय पार्षद सिंधु सोनकर, पूर्व पार्षद मनीष यादव, छोटे कपूर, मोनू, अमरदेव यादव सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। चर्चा की यहाँ पे जो कुछ फोटोग्राफी आपने देखा कि स्वतंत्रता भवन में उन्होंने कुछ सम्मान दिए थे, तो उन्होंने आह्वान किया था तब भी और आज भी उन्होंने ये किया कि वहाँ जो उस प्रतियोगिता में जो फ़ोटोज़ खींची गई थी, जो मोबाइल से भी खींची गई थी और प्रोफेशनल कैमरा से भी खींची गई थी, वो कुछ इतनी अच्छी फ़ोटोज़ थी जिसको उन्होंने कहा है कि उसका इस्तेमाल टूरिज़्म में, जो आज बनारस एक टूरिज़्म का हब हो गया है प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच की वजह से, तो उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब उसका एक व्यावसायिक उपयोग भी हम कैसे करें, इसका प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को एक नया विजन दिया है। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए सामूहिक दवा सेवन ट्रिपल ड्रग थेरेपी IDA अभियान के तहत चोलापुर ब्लॉक एवं जैतपुरा क्षेत्र में दवा खिलाई जा रही है। जनपद के चोलापुर ब्लॉक एवं जैतपुरा क्षेत्र में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए सामूहिक दवा सेवन ट्रिपल ड्रग थेरेपी IDA अभियान के तहत समुदाय को जागरूक कर दवा खिलाई जा रही है। यह अभियान 10 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा। विभागीय स्वास्थ्य कर्मी फाइलेरिया रोधी दवा खाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस कार्य में फाइलेरिया पेशेंट स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म के सदस्य, सामुदायिक वॉलंटियर एवं सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी अभियान में जुटे हुए हैं। ज्ञात हो कि किसी कारणवश दवा खाने से इनकार करने वाले लोगों की सूचना आशा कार्यकर्ता प्लेटफॉर्म के सदस्यों को देती हैं, तो आशा के साथ फाइलेरिया रोगी व अन्य सदस्य उस परिवार से मिलकर उन्हें मच्छर जनित फाइलेरिया बीमारी की गंभीरता समझाते हैं। साथ ही इससे बचाव के लिए दवा का सेवन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसी का परिणाम है कि चोलापुर ब्लॉक और शहर में जैतपुरा क्षेत्र में दवा सेवन से इनकार करने वाले करीब 96% लोगों को जागरूक कर फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कराया जा चुका है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO डॉक्टर संदीप चौधरी ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि फाइलेरिया एक मच्छर जनित लाइलाज व गंभीर बीमारी है। फाइलेरिया रोधी दवा के सेवन से ही इसका बचाव किया जा सकता है। बिना किसी डर या भ्रांति के दवा का सेवन करें। यह दवा पूरी तरह से सुरक्षित है। आशा कार्यकर्ता व स्वास्थ्यकर्मी
दवा खिलाने घर पर आए तो दवा खाने से इनकार न करें, उनके सामने ही दवा खाएं। जिला मलेरिया अधिकारी डीएमओ शरद चंद्र पांडे ने बताया कि यह अभियान 28 फरवरी तक चलेगा। अभियान को सफल बनाने के लिए विभागीय स्वास्थ्य कर्मी, पेशेंट स्टेक होल्डर, प्लेटफॉर्म के सदस्य एवं अन्य सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि लोगों को फाइलेरिया की गंभीरता और इससे बचाव के बारे में जागरूक कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं पेशेंट स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म में स्टेक होल्डर के रूप में जुड़े कोटेदार, शिक्षक, ग्राम प्रधान आदि लोगों को दवा खाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 10 फरवरी से अब तक लक्ष्य के सापेक्ष चोलापुर व जैतपुरा क्षेत्र में 75% आबादी को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कराया जा चुका है, जबकि दवा खाने से इनकार करने वाले 96% लोगों को जागरूक कर दवा खिलाई जा चुकी है। चोलापुर ब्लॉक के बजड़ापुर गांव में आशा कार्यकर्ता सावित्री जब माइक्रो प्लान के अनुसार घर घर फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने के लिए वहां पहुंची तो उनमें से कुछ परिवार के सदस्यों ने अलग अलग बहाने बनाकर दवा खाने से इनकार कर दिया। ऐसे में दूसरे दिन आशा कार्यकर्ता, वॉलंटियर ज्योति तथा फाइलेरिया रोगी व प्लेटफॉर्म के सदस्य अवधराज के साथ उन घरों में गईं, जहां लोगों ने दवा खाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद घर के लोगों को समझाया गया कि यह गंभीर व लाइलाज बीमारी है जिसके लक्षण 5 से 15 साल बाद दिखाई देते हैं। एक बार लक्षण आ जाने पर उसका कोई उपचार नहीं है। यदि हम लगातार 5 साल तक साल में एक बार दवा का सेवन करेंगे तो सभी लोग इस बीमारी से बचे रहेंगे। हम सभी ने भी इस दवा का सेवन किया है। यह दवा पूरी तरह से सुरक्षित है। भविष्य में किसी को यह बीमारी न हो, इसके लिए यह दवा खिलाई जा रही है। इसके बाद घर के सभी लोगों ने फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन किया। दुर्गाकुंड स्थित आनंद पार्क में रविवार को चित्रकला एवं स्लोगन लेखन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रविवार को आनंद पार्क दुर्गाकुंड पर चित्रकारी एवं स्लोगन लेखन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का आयोजन बनारस महिला सम्मेलन के सौजन्य से हुआ। दुर्गाकुंड आनंद पार्क में धीरेन्द्र महिला महाविद्यालय, सुधा महाविद्यालय, IFA, BHU और काशी विद्यापीठ के छात्र छात्राओं ने भागीदारी किया। ज्ञातव्य है कि आगामी 3 मार्च को बनारस में महिला सम्मेलन आयोजित है। महिला सम्मेलन में नारीवादी संघर्ष और मुद्दों पर जन जागरूकता के लिए साहित्य, कला, संस्कृति, समाजकर्मी, राजनीतिक क्षेत्र से प्रबुद्ध महिला नेतृत्व जुटने हैं। महिला सम्मेलन के समर्थन में प्रचार हेतु आज दुर्गाकुंड में चित्रकारी के माध्यम से यह अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। बनारस कला क्षेत्र से जुड़े छात्र छात्राओं ने आज के कार्यक्रम में बड़ी तादाद में भागीदारी किया। महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य, यौन हिंसा, बराबरी, पितृसत्ता आदि विषयों पर कागज और कपड़ों पर स्लोगन और चित्रों को बड़ी सुंदर प्रस्तुतियां देखने को मिली। आज के बनाए चित्रों की प्रदर्शनी आगामी 3 मार्च रविवार को शास्त्री घाट कचहरी पर आयोजित बनारस महिला सम्मेलन में लगाई जाएगी। आज के कार्यक्रम में डॉक्टर इंदु पांडे, सानिया अनवर, डॉक्टर धनंजय त्रिपाठी, जागृति राई, कुसुम वर्मा, नीति, अनुज, सुजाता, रैनी, अक्षय, आसिफ, वैभव, नीरज, हर्षिश और प्रज्ञा सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल रहे। शिवपुर विधानसभा के चिरईगांव मंडल कच्चा बाबा मंदिर जाल्हूपुर में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा युवा चौपाल का आयोजन किया गया। भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अमन सोनकर के नेतृत्व में युवा चौपाल का आयोजन किया गया। शिवपुर विधानसभा के चिरईगांव मंडल कच्चा बाबा मंदिर जाल्हूपुर में आयोजित युवा चौपाल में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं इस संबंध में बात करते हुए युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अमन सोनकर ने कहा कि पूरे देश में युवा चौपाल गांव-गांव में लगाया जा रहा है। चौपाल के माध्यम से जो लोग प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली को देखा है, उन्होंने कहा है कि हम आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी को चुनना चाहते हैं। जैसा कि मुझे चौपाल के माध्यम से प्रतीत हुआ कि जो संगठन ने तय किया है 400 के पार, वह धरातल पर भी 400 के पार दिखेगा। वहीं इस संबंध में भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री शिशिर सिंह विक्की ने बताया कि आज युवा चौपाल का आयोजन शिवपुर विधानसभा के चिरईगांव मंडल में किया गया है, जिसमें हम लोग 400 पर चर्चा कर रहे हैं। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जनता पूरी तरह खुश है। चौपाल के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है कि लोगों तक जो योजनाएं हैं वो पहुंच रही हैं। जनता बहुत खुश है। चौपाल का कार्यक्रम किया गया है जिसपे हम लोग 400 पे चर्चा कर रहे हैं। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 400 पे चर्चा का कार्यक्रम का मतलब ये है कि चौपाल का मतलब ये होता है कि जैसे गाँव में सबसे अधिक चौपाल लगते हैं। सुबह जैसे किसी झुककर झोपड़ी में चले जाते हैं तो वो चौपाल ही कहा जाता है। 4 लोग बैठ गए, जहाँ बैठ गए वो चौपाल कहा जाता है। चौपाल का मतलब होता है कि आप अपनी बातों को रखें हमारे बीच में, हम अपनी बातों को रखें। देश में जो देश और प्रदेश की योजनाएं हैं उसके बारे में आप लोग के बीच में मतलब बताना है, लोगों के बीच में बताने का काम चल रहा है। समस्याएं तो लोगों के प्रति ऐसी कोई रुझान नहीं आया कि नहीं, जनता तो खुश है प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से एकदम खुश है। बैरवन में मोहनसराय किसान संघर्ष समिति द्वारा आयोजित किसान महापंचायत में बड़ी संख्या में किसानों ने सहभागिता किया।
मोहनसराय किसान संघर्ष समिति द्वारा बैरवन में आयोजित किसान महापंचायत में मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित बैरवन, करनाडाड़ी, मोहनसराय में मिल्की चक के हजारों किसानों के साथ काशी द्वार, रिंग रोड, स्पोर्ट सिटी, आवासीय योजना, वर्णा विहार और वैदिक सिटी के आंदोलनकारी किसान नेता शामिल हुए। सर्वसम्मत से एकजुट होकर वाराणसी के किसानों की जमीन अवैधानिक रूप से सरकार और प्रशासन द्वारा जबरन अधिग्रहण के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने के संकल्प से संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा वाराणसी का गठन हुआ। भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 के पालन हेतु 5 चरण में आंदोलन की रणनीति सर्वसम्मत से बनी। पहले चरण में 26 फरवरी से 29 फरवरी तक शासन, प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन एवं पत्रक दिया जाएगा। दूसरे चरण में 1 मार्च से बेमियादी धरना प्रभावित क्षेत्रों में सत्याग्रह मार्च। तीसरे चरण में 5 मार्च को जिला मुख्यालय का घेराव, जिसमें ट्रैक्टर मार्च एवं पालतू जानवर सहित चूल्हा चौका सहित घेरा डालो डेरा डालो। चौथे चरण में अधिग्रहण से प्रभावित गांवों में सरकार में शामिल राजनीतिक दलों का बहिष्कार, त्यागपत्र एवं जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के खिलाफ थूथू दिवस एवं 5वें चरण में आमरण अनशन। किसानों ने दोनों हाथ उठाकर संकल्प लिया कि आमरण अनशन कर शरीर त्याग देंगे, लेकिन जमीन अवैधानिक तरीके से जीते जी लूटने नहीं देंगे। किसान महापंचायत की अध्यक्षता करते हुए किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून का खुला उल्लंघन कर अवैधानिक तरीके से किसानों की जमीन लूटी जा रही है। सरकार और भाजपा को अल्टीमेटम दिया गया कि अगर 29 फरवरी तक सरकार गंभीरता से किसानों के मुद्दे पर लिखित समझौता के तहत भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 के आधार पर लिखित समझौता करेगी तो ठीक, अन्यथा 1 मार्च से किसान करो या मरो के संकल्प के साथ आर पार की लड़ाई का बिगुल बजा देंगे, जिसमें किसान आमरण अनशन करके शरीर त्याग देंगे, लेकिन अपनी पुश्तैनी जमीन जीते जी लूटने नहीं देंगे। महापंचायत की अध्यक्षता किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना, संचालन गगन प्रकाश यादव एवं धन्यवाद ज्ञापन कृष्ण प्रसाद पटेल उर्फ छेदी बाबा ने किया। मुख्यमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पे मुख्यमंत्री भी कहीं न कहीं से निरीह साबित हो रहे हैं कि वो उनके घोषणा के बाद भी उनके ही बातों पे, उनके ही आदेशों का अमल यहाँ पे नहीं हो पा रहा है और किसानों के अधिकारों का, वैधानिक अधिकारों का दिल्ली में भी किसान जो है धरने पे हैं और वाराणसी में आज आप लोगों ने भी शुरुआत कर दी। दिल्ली में भी किसान आंदोलन में है, इसलिए आंदोलन में है कि ये सरकार जब आई थी तो वादा की थी कि बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन जब मोदी की सरकार आई तो 2015 में जो किसानों के व्यापक हितों हेतु जो भूमि अधिग्रहण का अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 में बना था, उस पर चोट करके उसको अध्यादेश ला करके बदलने का कार्य हुआ था। उसके बाद 3 काला कानून आया और आज तक पूरे देश में किसान केवल छले जा रहे हैं और उस छलावा के खिलाफ अब इस सरकार के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ अब आज ही जा करके और आर पार की लड़ाई का जिस तरह से दिल्ली में मन बनाए हैं, उससे बड़ा मन बनारस का किसान बना चुका है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैथी स्थित मार्कंडेय महादेव मंदिर में देर रात शॉर्ट सर्किट के चलते आसपास के दुकानों में आग लगने से हड़कंप मच गया। चौबेपुर के कैथी स्थित मार्कंडेय महादेव धाम में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब भीषण आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक हो गई। बीती रात लगभग 1 बजे बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आसपास के लोग जब तक आग बुझाने की कोशिश करते तब तक आग की लपटें विकराल हो गई थीं और मंदिर से सटी कई दुकानें धू धू कर जलने लगी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। बताते चले कि आग लगने के कारण मार्कंडेय महादेव धाम के सामने लगी स्टील की रेलिंग के दोनों तरफ की दुकानें आग की चपेट में आई हैं। वहां के दुकानदार पूजन की सामग्री, खिलौने और श्रृंगार का सामान अपनी अपनी दुकानों में रखते हैं। बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण इन्हीं दुकानों में आग लग गई और सारा सामान जलकर खाक हो गया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। कुछ ही देर में देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया और दुकान में रखा सामान जलने लगा। आग की लपटों से दर्शनार्थियों के लिए निर्मित कराया गया प्लास्टिक शेड भी जलने लगा, जिसके चलते यह शेड भी आधा जलकर राख हो गया है। इस मौके पर दुकानदारों ने और आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब रहे
तो उसके बाद उन्होंने इसकी सूचना चौकी इंचार्ज संजय राय को दी। उन्होंने प्रभारी निरीक्षक विद्याशंकर शुक्ला को बताया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मार्कंडे महादेव धाम में आग की सूचना मिलते ही एसीपी सारनाथ, डीसीपी वरुणा जोन देर रात को मार्कंडे महादेव धाम पहुंचे। पहाड़िया में श्री हरिकृष्ण ज्वेलर्स के नए रंग रूप एवं सज धज के साथ शोरूम का पुनः शुभारंभ हुआ। वाराणसी में सर्टिफाइड सोने एवं हीरे के प्रख्यात ज्वेलरी शोरूम श्री हरे कृष्ण ज्वेलर्स का पहाड़िया में नए रंग रूप एवं सज धज के साथ पुनः शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि अन्नपूर्णा सिंह, एमएलसी एवं सम्मानित अतिथि धीरज कुमार, डीजीएम एसबीआई वाराणसी ने फीता काटकर शोरूम का उद्घाटन किया। हरे कृष्ण ज्वेलर्स के अधिष्ठाता संतोष कुमार अग्रवाल ने मुख्य अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया। उन्होंने बताया कि ग्राहकों की सुविधा रूप 2 फ्लोर में शोरूम का नव विस्तार करते हुए प्रथम तल पर कृष्णा डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी तथा द्वितीय तल पर पूरी चांदी की सर्टिफाइड ज्वेलरी जो ग्राहकों के मनपसंद डिजाइन की है उपलब्ध है। हम उद्घाटन के अवसर पर अपने ग्राहकों को IGI सर्टिफिकेट के साथ 10 ग्राम सोने के आभूषण पर 1100 की सीधी छूट एवं डायमंड ज्वेलरी पर 20% की छूट के साथ उपलब्ध करा रहे हैं। चेतन अग्रवाल ने बताया कि युवाओं एवं वैवाहिक तथा अन्य प्रयोजनों में पुरुष एवं महिलाओं द्वारा डायमंड ज्वेलरी की पसंद को देखते हुए सोने एवं हीरे की सैकड़ों रेंज उपलब्ध है, जिसकी शुद्धता ऑनलाइन भी चेक की जा सकती है। इस अवसर पर रंजना अग्रवाल, रूपिका अग्रवाल, रौनक अग्रवाल, कोमल अग्रवाल मौजूद रहे। कस्टमर के लिए आपको फुल रेंज यहाँ पर ज्वेलरी में कुछ भी सोचिए वो आपको उपलब्ध है। आप सोने में सोचिए, डायमंड में सोचिए, चांदी में सोचिए, नगीने में सोचिए, कुंदन में सोचिए, आपके पास पूरी रेंज यहाँ उपलब्ध है। इस पूरे क्षेत्र में इतना बढ़िया स्टॉक, इतना और सब गारंटी जेवर जो है यहाँ उपलब्ध है। ये बढ़िया और पहाड़ी पूर्ववासियों के लिए एक विशेष तौर पर हर एक ज्वेलर्स का एक विशेष ओपनिंग पे हम लोगों ने 1100 रुपये 10 ग्राम का डिस्काउंट दिया है गोल्ड पे, और डायमंड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट है, और सब जेवर जो गारंटेड है, सब सर्टिफाइड है, बाय गारंटी है। रविवार को नागी नाटक मंडली में सेंट मरियम स्कूल के वार्षिक समारोह स्पार्क का आयोजन किया गया। सेंट मरियम स्कूल का वार्षिक समारोह स्पार्क का आयोजन नागी नाटक मंडली में रविवार को हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैंट के विधायक सौरभ श्रीवास्तव रहे। इनके साथ अजय श्रीवास्तव, चीफ लाइब्रेरियन BHU, कवि चकाचौंध ज्ञानपुरी, प्रबंधक मनोज श्रीवास्तव व चेयरपर्सन माधवी श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर बच्चों के द्वारा विविध रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक की गई प्रस्तुति का उपस्थित दर्शकों ने तालियों से उत्साहवर्धन किया। वैसे तो बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रस्तुतियां की गई, लेकिन कुछ प्रस्तुतियां मौजूद लोगों के दिल को छू गईं। सैनिक नृत्य की शानदार प्रस्तुति पलक पांडे, अनुराधा राय, अंशिका मौर्य, साक्षी विश्वकर्मा, भावना वर्मा ने किया, तो बॉलीवुड कार्यक्रम में प्रियल केसरी, मोहिनी उपाध्याय, सानिया, रितिका, अर्पिता ने अपने अभिनय से सभी को प्रभावित किया। सरस्वती वंदना, ज्वेंगल, सगुन, किशन, सिद्धार्थ, संस्कार, रविजीत, नैतिक, आर्यन, यमन, स्वयं सोनकर ने किया। इसके अलावा भी शौर्य, सगुन, फलक, अनोखी, अर्थव, आर्यन, निष्ठा, लव, उत्कर्ष, सौम्या, पायल, कनक आदि बच्चों ने विभिन्न कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया। सभी नृत्य SSR डांस एंड फिटनेस स्टूडियो के संदीप सिंह राणा के निर्देशन में हुए। कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत प्रबंधक मनोज कुमार श्रीवास्तव व चेयरपर्सन माधवी श्रीवास्तव ने किया। संचालन छाया श्रीवास्तव ने किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य ओम प्रकाश यादव, स्कूल इंचार्ज अनुराग राय व स्कूल के विभिन्न शिक्षक शिक्षिकाएं, पवन श्रीवास्तव, अदिति राय, शुभम सर, पुष्पक आदि शिक्षक, बच्चे व उनके अभिभावक मौजूद रहे। विद्यालय की एक तरीके से जान होती है सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्योंकि बच्चा विद्यालय में केवल शिक्षा ही नहीं लेता, शिक्षा के साथ साथ वो तमाम बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारी कार्यक्रम विद्यालय से वो सीखता है। जैसे खेलकूद हो गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, और ये बच्चे इन स्टेजों से होते हुए जब बड़े होते हैं तो इनको बड़ा मंच मिलता है, बड़ा, और यही बच्चे आगे चल करके हमारे काशी का नाम और देश का नाम रोशन करते हैं। मैं तमाम अभिभावकों का और इस कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। शुद्ध और देसी भोजन बाटी चोखा के लिए प्रसिद्ध बाटी चोखा रेस्टोरेंट ने रविवार को अपना 25वां वर्षगांठ मनाया। काशी की पहचान सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक ही नहीं है, अपितु यह तो अपने खान पान के लिए भी जानी जाती है। खान पान के इसी निराले स्वाद में एक
अनूठा स्वाद इसके बाटी चोखा का है। शुद्ध और देशी भोजन बाटी चोखा के इसी खास स्वाद को लोगों की जुबान तक पहुंचाने का जतन करने वाले बाटी चोखा रेस्टोरेंट ने 25 फरवरी रविवार को अपना 25वां वर्षगांठ मनाया। इस अवसर पर रेस्टोरेंट के संचालक विक्रांत दुबे ने बताया कि तेलियाबाग में बाटी चोखा रेस्टोरेंट की शुरुआत आज के ही दिन हुई थी। इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए बाटी चोखा रेस्टोरेंट परिवार इस दिन को बाटी चोखा दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। इस तरह से 25 फरवरी सिर्फ बाटी चोखा रेस्टोरेंट का स्थापना दिवस ही नहीं, बाटी चोखा दिवस के मान्यता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन बाटी चोखा रेस्टोरेंट एक और नई पहल कर रहा है, जिससे कि तेजी से बदलते दौर में दशकों सालों नहीं बल्कि 1000 साल में इसका स्वाद न बदल जाए, इसलिए इस दिन एक टाइम कैप्सूल को भी जमीन के अंदर उसके गोद में सहेज कर रखा जा रहा है। बाटी चोखा रेस्टोरेंट 25 साल संघर्ष और सफलता के साथ पूरा किया है और इस 25 साल के होने पर 25वीं वर्षगांठ पर आज हम लोग देश को बाटी चोखा डे का उपहार देने जा रहे हैं। बाटी चोखा डे, अभी तक जितने भारत में कोई ऐसा खाना नहीं है जिसके नाम पर डे है, तो हम लोगों ने आज 25 साल पूरे होने पर बाटी चोखा डे को मान्यता दी है। उसकी सब लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि अब 25 फरवरी को हम लोग अपने पूर्वांचल और बिहार के इस भोजन को पूरे दुनिया में फैलाएंगे, इसलिए बाटी चोखा डे हम लोग आज मना रहे हैं। ये 25वें साल में आप क्या-क्या कार्यक्रम का आयोजन किए हैं? 25 साल जो हम लोग का पूरा हुआ है उस पर किस तरह से ये जो सफ़र था बाटी चोखा का, शुरू होने से लेकर आज हम कहाँ पहुँचे हैं, खोमचे से लेकर ठेले से लेकर एक बड़े लग्जरी रेस्टोरेंट तक का ये जो सफ़र था, इतना बड़ा रेस्टोरेंट होना ये बाटी चोखा के लिए 25 साल पहले आप जाएंगे तो इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। आज जहाँ पे आप खड़े हैं 35,000 स्क्वायर फीट का ये रेस्टोरेंट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक डिश बिकता है जिसका नाम है बाटी चोखा। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा जो अपने परंपरागत भोजन के नाम से रेस्टोरेंट खोले और एक ही चीज़ को बेचे। आज के इस दौर में जब हम बात करें व्यवसाय की, तो इसमें ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक मिशन के तौर पे हम लोग चला रहे हैं कि बाटी चोखा दूर दूर तक सब तक पहुँचे। रविवार को घाट संध्या कार्यक्रम में रमेश सरना के गायन तथा अर्पिता भारद्वाज के नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। रविवार को काशी रस के अंतर्गत प्रथम चरण में कलाकार पंडित रमेश सरना ने गायन की प्रस्तुति कर शुभारंभ डार डार पतियन में कबीरदास द्वारा रचित भजो रे भैया राम गोविंद ऐसो जी राम नाम तथा समापन आयल होरी से किया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर रुद्रांश, हारमोनियम पर हर्षित उपाध्याय तथा कीबोर्ड पर प्रवीण सिंह ने प्रस्तुति दी। द्वितीय चरण में दिल्ली से पधारी कलाकार अर्पिता भारद्वाज ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य की प्रस्तुति करके दर्शक गणों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार ने कार्यक्रम का शुभारंभ शिव रुद्राष्टकम, तत्पश्चात धमार ताल, ठुमरी, छाड़ो छाड़ो जी बिहारी, नारी देखे सगरी, समापन द्रुत 3 ताल से किया। सुबह बनारस आनंद कानन द्वारा संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में दर्शकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति के बीच कलाकार की दक्षता और समर्पित भाव से परिपूर्ण प्रस्तुति ने मां गंगा के तट पर दैविक आभा मंडल से संपूर्ण परिवेश को संतृप्त कर दिया। इस अवसर पर समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन समाज सेविका सरोजिनी महापात्र डॉक्टर रवि मित्तल ने प्रदान करने के साथ ही उनकी अनवरत संगीत साधना की प्रशंसा की। काशी रस कार्यक्रम के संयोजन में पंडित अंशुमान महाराज का विशेष योगदान है। सुबह बनारस के सचिव तथा संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने पूरी टीम को सहयोग देने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर कृष्ण मोहन पांडे सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। मृदा
इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।